अपना उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति बन जाता है तो ज्यादा बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती, उससे फिर वही कर्म बनने लगते हैं जो प्रभु की प्रसन्नता का हेतु होते हैं, जो हृदय की शांति का हेतु होते हैं, जो हमें मोक्ष पदवी अर्थात द्वंद्वातीत अवस्था को प्रदान करने वाले होते हैं। और एक रहस्य की बात है कि जो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाते हैं उनमें ये सामर्थ्य होती है कि वो आपके जो स्वार्थ और कामना वासना से अधर्म हुआ है उनको वो मिटा देंगे। हित सजनी जो आचार्य स्वरूप में प्रकट होकर के बता रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल भाव से अपने घर में गुरु प्रदत्त प्रियालाल को विराजमान करो। गुरु प्रदत्त इसलिए मनमानी प्रभु की छवि भी विराजमान करके आप उनमें भाव और भाव भरी उपासना पद्धति नहीं प्रकट कर पाएंगे, इसलिए गुरु प्रदत्त है। गुरु प्रदत्त उपासना, उपास्य देव मंत्र और जो जो पद्धति बताई गई है इसकी बड़ी महिमा है। मनमानी उपासना और गुरु प्रदत्त उपासना में बड़ा अंतर है। जो गुरु नाम देता है वो शबीज होता है, वो जगा हुआ होता है, उपासक के हृदय में जाकर के अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए गुरु महिमा है। आचार्य चरण कह रहे अपने घर में प्रियालाल को विराजमान करो, बहुत सहज कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। भले आप गृहस्थ हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य करते हैं, घर में प्रियालाल को विराजमान करो। पहले हृदय में बात बैठा लो, इस घर के मालिक प्रियालाल, मेरा परिवार, ये भाव हटाओ, ये प्रियालाल के सदस्य और मैं इन सदस्यों सहित प्रियालाल का सेवक। बैठा लो, स्वामी नहीं, मैं इस घर का स्वामी, मैं परिवार का स्वामी, मैं परिवार को चलाने वाला। बस अब जो कर्म करोगे उद्देश्य गलत हो गया, अब ये सब बंधन कारक हो जाएगा। घर में प्रियालाल को विराजमान करने का मतलब है ठाकुर हुए प्रियालाल, स्वामी हुए प्रियालाल, हम सेवक और ये स्वामी के सदस्य। परिवार के जनों को अपनापन नहीं, अपनापन स्वामी में, सीधा हमारा स्वामी सेवक का संबंध और परिवार के सदस्य प्रियालाल के जन हैं। इस भाव से उनकी सेवा के निमित्त से जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो तो सेवा है ही, पर घर में भी सेवा पद्धति का विस्तार करे। तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन् मालाद्यै परिमण्डये क्वचिदहो संवीजयामि क्वचित् कर्पूरादि सुवासितं क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतो पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्रीराधिका माधवौ। गृहे अपने घर में विराजमान कर श्री राधा माधव को मंगला से सेवा प्रारंभ करें। सूर्य उदय होने के पहले तक 4 बजे और सूर्योदय के बीच में यदि आप यहां विराजमान हैं और आपके श्री जी वहां विराजमान घर में, तो यही मंगला का चिंतन करो। श्री जी 10-20 नहीं, यहां भावना की और फिर जब यहां से गए तो उनको मंगला उत्थापन किया, थोड़ा पद गायन किया, फिर स्नान आदि, फिर श्रृंगार आदि, कुछ समय बीच का ऐसा अवसर निकालो अपनी श्री जी की सेवा का भी, जो अपने घर में, यहां वृंदावन धाम में यहां बैठे हो परम सेवा 8 पहर हो रही, पर जो अपने अपने घरों में विराजमान किए दूर देशों में भी है, उनको यही पद्धति अपनानी है। जैसे अपने लोग करते हैं, चलो इतना विशाल ना करके तो सूक्ष्म कुछ मिनट में श्री जी की मंगला कर लिया, 1-2 पद सुना दीजिए। आजति राजत दंपति भोर नंद के लाल हरियो मन मोर, आज प्रभात लता मंदिर में आज तो जुवती। ऐसे ये प्रातःकालीन सुरत
प्रेम के रस भरे पद हैं, इनको सुनाए। फिर श्री जी को स्नान कराइए, जिससे नाम सेवा है, स्नान कराइए। और सुंदर सुंदर चंदन घर्षण करके श्री जी की पत्रावली कीजिए। श्री जी को भोग पवाइए, श्री जी को तांबूल पवाइए। भोग लगा रहे, थोड़ी देर पंखा लेकर के ऐसे झल रहे, ऐसे दिनचर्या। जब श्री जी को शयन कराए, उनके चरण दाब रहे। अगर 4 फूलों की व्यवस्था हो जाए तो ऐसे फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, नाम को विराजमान कर दिया, भावना किया, प्रिया प्रीतम शयन करे, उनके चरण चाप रहे। हम अपने घर में जब लाडली जी को स्वामी मान लेंगे तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब उनके निमित्त से माने जाएंगे। सेवा, व्यापार, नौकरी, कर्म बंधन से मुक्त होने का सहज उपाय। अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है उनको मालिक मानिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने में जो पेमेंट आती है वो पहले उनके सामने रखिए। ये महीने भर की सेवा का, हाँ बिल्कुल, सुबह जाइए, शाम के आइए, प्रणाम कीजिए। इतनी देर आपकी सेवा के निमित्त से जो कर्म हुए, हे लाडली लाल आपके चरणों में समर्पित। प्रतिपल आप देखना, कोई भी विघ्न ऐसी उपासना करने वालों के यहां अपना अधिकार नहीं कर सकता। बुरा प्रारब्ध भी अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वो घर लाडली लाल का है। देखो पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर झुलसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु का नाम विराजमान है। दीवालों में नाम अंकित किए हुए, उनमें प्रभु का भक्त रहता है। जहां नाम कीर्तन होता है, नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है। सबको अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल। 10 मिनट ही सही, परिवार के 4 सदस्य बैठकर यदि नाम कीर्तन करोगे तो परिणाम देख लेना। हमारे जो वो कर्म हमें नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको नाम कीर्तन रूपी महान कर्म नष्ट कर देगा। यदि हम अपनी केवल स्वार्थ बुद्धि से, इसमें बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है। जैसे गृहस्थ में अतिथि सत्कार, साधु सत्कार की बड़ी महिमा है, करना ही चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। ए चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत हैं वो सब वहीं छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है। मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कहिए, क्या आज्ञा है। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके, ए भिखारी है चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी अतिथि सत्कार है। कोई भी, भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धन की व्यवस्था या और जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए। वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा कर रखनी चाहिए। जैसे जानकी जी अकेले पर्णकुटी में, तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी कि इसके बाहर मत जाना, अंदर से ही अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो अंदर ही करना, इस रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। पर जानकी जी अतिथि सत्कार की विशेष भावना के कारण उस रेखा को पार कर गई, तभी रावण उठा ले गया, नहीं सामर्थ्य नहीं थी, वो उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि रेखा पार करे। ऐसा समय का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई सदस्य नहीं पर अतिथि आया हुआ है तो आप बाहर, राधे श्याम आपको अगर रोटी चाहिए तो दे सकते हैं, अन्यथा प्रणाम। कटु वचन बोलकर तिरस्कार करके भगाना मानो उसके पापों को स्वीकार करना। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया
और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अब ये कर्म कल्याणकारक नहीं रहा, ये बंधनकारक बन गया। ध्यान दीजिए, जो हम 4 लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को प्रकाशित करते हैं, तो बड़ा सात्विक कर्म किया हुआ भी वो बंधनकारक बन जाता है। और प्राय अहंकारी पचने नहीं देता। हम वृंदावन में गए थे, इतने का भोग लगाया था, इतना बिहारी जी को भोग लगाया, इतने संतों को पवाया, ऐसा किया वैसा, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। अब वही कर्म तुम्हारे बंधन, शुभ बंधन जैसे अशुभ बंधन, ऐसे शुभ बंधन कारक बन गया। तो इसमें जो सम्मान की, स्वार्थ की, अहंकार की भावना से कर्म किया जाता है, वो यज्ञार्थ कर्म नहीं होता, चाहे जितना बड़ा कर्म हो। जैसे शास्त्रों में पाया गया है कि यदि अपने कल्याण के लिए गुरुजनों से, संत महापुरुषों से सभा में प्रश्न किया जाए, तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दोनों पवित्र होते हैं। पर यदि उसके मन में प्रवक्ता के प्रति परीक्षा के लिए, या ये सभा जाने कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, देखो मैं किस कोटि का प्रश्न करता हूं, सभा मेरा आदर दृष्टि रखे, हमारे ऊपर सम्मान करे, ये यज्ञार्थ नहीं हुआ। इसमें दोनों की पवित्रता वाली बात नहीं आएगी। तो साधक को छोटी छोटी अपनी वृत्तियों को भगवत समर्पित करने पर ही कार्य बनेगा। हम एक एक वृत्ति के द्वारा जो चेष्टा करे वो भगवत समर्पित, मुक्त संगहा समाचर। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में तुम्हारी आसक्ति नहीं।